नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार और मैं हूं मुनाजिर। इस वक्त हम मधेपुरा जिला के शंकरपुर प्रखंड में है और शंकरपुर प्रखंड के हसनपुरा पंचायत गिद्धा में मौजूद है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हसनपुरा गिद्धा पंचायत के फेस अध्यक्ष जी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि जिस तरह गिद्धा पंचायत के महान जनता 5 साल के लिए इनको चुने और अपना फेस अध्यक्ष बनाए, उन बीच इसकी क्या जनता के लिए गरिमा रहे और जनता को क्या क्या लाभ मिले। सर, सबसे पहले हमारे सबसे पहले तो हम आप लोगों को स्वागत करना चाहते हैं। जो कम से कम जहाँ काम होता है उसको जिज्ञासा में लाते हैं। हम सबसे पहले अपने गिद्धा पंचायत के तमाम जनताओं को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का शुभ कामना देना चाहते हैं। हम आपको बताना क्या चाहेंगे, वैसे मेरा जीवनी है 2001 में हमने वार्ड सदस्य बना था। 2001 से लेके मैंने 6 तक वार्ड सदस्य रहा। 2006 से लेकर 11 तक हमने सरपंच रहा। उसके बाद मेरा पंचायत आरक्षण में जाने के बाद पुनः मुझे 2019 में चुनाव लड़ने का मौका मिला, जिसमें मैंने पैक्स से चुना और पैक्स अध्यक्ष के पद पर हमें यहाँ के जनताओं ने लाने का काम किया। तो मेरा एक काम होता है, ललक होता है काम करने का। मेरा सबसे पहले सोच होता है कि हम क्या काम करें जो पब्लिक मुझे मेरे काम को पसंद करे। 2019 से लेकर आज तक ने मैंने पैक्सों का काम किया है, तो शायद जिला में मेरा पहचान बना है और पदाधिकारियों ने मुझे सम्मान दिया। यहाँ के जनताओं के बीच मैंने कृषि यंत्र योजना, मेरे पैक्स में कृषि यंत्र योजना वर्तमान में कार्यरत है। उसके बाद हमारा खाद का लाइसेंस जो सरकारी दर पर हम खाद मुहैया करते हैं। उसके बाद अभी प्रत्येक किसान का जो 2 कुंटल से लेकर और 200 कुंटल तक का किसान का धान का भुगतान समय खरीदकर उनके खाते में पैसा जाता है। सरकार के समर्थन मूल्य पर मैंने भुगतान करता हूं और यहाँ के जनताओं में, यहाँ के गिद्धा पंचायत में अभी बिचौलियों यानी बनिया के हाथ धान जाना बंद हो गया। मेरा अग्रिम लक्ष्य है, जो 24 में मेरा चुनाव है, तो 24 से पहले मेरा एक लक्ष्य है, जो मेरे गिद्धा पंचायत का एक भी किसान का धान बनिया के हाथ नहीं जाए, इसका अल्टीमेटम ले चुके हैं। और आगे आने वाले दिन में मैंने अपना कार्य जो दिखा रहे हैं वह 24 के या किसान की भुगतान का सीमा और सुलभ होने जा रहा है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जनताओं से मैं अपने 26 जनवरी के अवसर पर हमारा झंडा तोलन का कार्यक्रम होगा, जो हमारे पैक्स गोदाम पर होगा और नवनिर्मित पैक्स गोदाम है, जिसको डीसीओ हमारा अरविंद पासवान जी ने उनकी देन है और अभी प्रभात कुमार जी हैं हमारा डीसीओ, जिनके द्वारा हमें बहुत बड़ा अधिप्राप्ति का लक्ष्य भी मिला है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रोज हमारा कार्यक्रम रहा है। उस दिन भी झंडा तोलन समय 10 बजे रखा गया है। तमाम गिद्धा पंचायत के आम जनताओं को आमंत्रित करते हैं, जो आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे झंडा तोलन में पैक्स अध्यक्ष का झंडा तोलन में आकर के सम्मानित करें और आप हमसे 2 शब्द वहाँ हमारी योजना की बात को सुने। हम अपनी तमाम लेखा जोखा हम आम जनता को दिया करते हैं। हमारे कैबिनेट में सभी चीज पास होते हैं। तब फिर नया नियमावली पर निकला हम लोगों का 2008 के बाद पैक्सों का नया नियमावली तैयार हुआ, जो 2022 करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लागू किया है, जो अब हम लोग 1 महीना के अंदर उसको लागू करेंगे। जिस तरह किसान अभी यूरिया को लेकर परेशान है, तो ये यूरिया का जो संबंधित है, इसमें आपका क्या गरिमा रही किसान की? हमारा ये कहना है जो किसान यूरिया के चलते जो अभी परेशान है, वैज्ञानिक का कहना है जो यूरिया का मात्रा कम दे करके खेती करे, क्योंकि उनका कहना है जो यूरिया से 3-4 प्रकार की बीमारी होता है। एक प्रकार का बीमारी कैंसर का जो प्राथमिकता मिला है यूरिया से मिला है। भूमि जो है बंजर होता जा रहा है, यूरिया से होता जा रहा है। प्रदूषण जो है प्रदूषित हो जा रहा है यूरिया से, चूंकि 3 किलो 4 किलो 5 किलो कट्ठा किसान देते हैं, जमीन नहीं लेते हैं, वह प्रदूषित हो जाते हैं। तो भारत सरकार ने यूरिया पर नकेल कस दिए हैं और आवंटन को घटा दिए हैं। कहते हैं उसके लिए नैनो यूरिया हम लागू किए हैं, जो नैनो यूरिया 240 में ही वही यूरिया 1 बोरा यूरिया के मुताबिक काम करते हैं। हम लोगों को आदेश है जो किसान को समझा करके नैनो यूरिया दिला करके किसान का खेती करें, जैविक पद्धति से करें, चूंकि वह फर्टिलाइजर से आप किसान बीमार होते जा रहे हैं, खेत बंजर होते जा रहे हैं। तो यूरिया के लिए लोगों ने नहीं समझ रहे हैं अभी, जिसके चलते महामारी आवंटन केंद्र सरकार ही ने यूरिया का घटा दिया है। अब राज्य को चिट्ठी लिखे है यूरिया पूर्णतः बंद करेंगे। कल परसों चिट्ठी दी है भारत सरकार, प्रत्येक राज्य को, बिहार के प्रत्येक राज्य को यूरिया पूर्णतः बंद हो जाएगी। इसके लिए आप तैयारी करें, किसान को समझावे और नैनो का इस्तेमाल करावे। इससे किसान को तो बहुत, जैसे यूरिया बंद हो जाएंगे तो किसान तो बहुत लाचार हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे। तो इसके लिए आपका क्या सोच रहे हैं? तत्काल होता है, कोई काम अगर नए में चलेगा तो तत्काल परेशानी होगा, लेकिन जब वही आदत लग जाएगा, किसी आदमी को देखते होंगे जो दारू नहीं पीते हैं और पीना शुरू करते हैं तो आदत लगता है तो उसके बिना नहीं रहता।
तो खाना में भी देखिएगा आदत, जब लोगों को आदत लग जाएगा यूरिया नहीं मिल रहा है और नैनो यूरिया का ही प्रयोग करेंगे तो आदत लगने के बाद उन्हें निश्चित रूप से इसी पर कंट्रोल करेंगे आने वाले दिन में, क्योंकि सरकार उसको उस ले चलते हैं और हमें सरकार की योजना को सम्मानित करना चाहिए। और नैनो हमने इस बार नैनो दिया, तमाम किसान को आग्रह करके नैनो दिया, किसानों ने हमसे नैनो भी लिया और आने वाले यूरिया भी दिए हैं, देख रहे हैं। फिर हम कोशिश कर रहे हैं किसान को पर्याप्त मात्रा में खाद भी उपलब्ध करावे, क्योंकि यहाँ है क्या, अभी सरकार योजना को थोड़ा उस ओर में लेके चल रहे हैं जो हम किस तरह किसान को खेती की आय को दुगुना करें। अभी सरकार खेती की आय को दुगुना करने के हिसाब से सरकार ने किसान को बहुत सारे सब्सिडी देना शुरू किया है। अभी किसान के खेत में दलहन फसल लगाने के लिए कहता है, जो भूमि बंजर नहीं हो इसलिए दलहन लगाइए, दलहन में सब्सिडी देते हैं, बीज देते हैं, सरकार उनकी वहाँ तक खेती करने का योजना देते हैं। जितने कृषि यंत्र है सब में 50% छूट दिए हैं। सरकार का कहना है जो आप कृषि यंत्र हमारे पोर्टल से ले, हम आपको 50% छूट देते हैं सारी योजना में। तो किसान जग जाए, अब किसान की बारी आया है, किसान के लिए भारत सरकार तैयार हो चुकी है। आप अपने गिद्धा पंचायत के महान किसान को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम गिद्धा पंचायत के महान किसान को संदेश देना चाहते हैं जो आपको आने वाले दिन में, यानी हमारे पैक्स जब तक रहेंगे तो हमारे एक भी किसान को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने किसान को यहाँ जब तक फसल लगते हैं तब तक अपने कृषि यंत्र योजना से उनका खेती मुफ्त में करा देते हैं, यानी उससे कोई पैसा तभी नहीं लेते हैं, उसका ड्यूज बन जाता है। उसके बाद किसान को हम खाद आवंटन तब तक देते हैं जब तक उसका फसल नहीं हो जाता। तो खाद हमने खेती ट्रैक्टर से खेती करवाते हैं, खाद देते हैं उधारी बाकी, और अंत में उन्हें कहते हैं तो आप धान होने के बाद मेरा दोनों भुगतान धान के समय कर दें। हम किसान को इतना बड़ा ऑफर दिए रहे और अभी भी किसान को आमंत्रित करते हैं समय पर। किसी किसान को अगर समस्या हो जाता है 5,000 10,000 नगद बीज के लिए, वह भी हम किसान को देते हैं। कि समय पर घर में किसी को शादी विवाह परेशानी इलाज के लिए 10-20 50,000 मदद भी करते हैं। हमारी पैक्स पूर्णतः सहयोग करती है, ये प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, जो कि हमें यहाँ गिद्धा पंचायत के खास किसानों को खास संवाद देते हैं, जिसका लाभ लेते हैं यहाँ के किसान। बहुत सारे किसान लगभग बढ़िया लाभ, अच्छा लाभ लेते हैं। आप किसी से किसान से पूछ सकते हैं तो क्या गिद्धा में जो दिया जाता है वह मान सम्मान, क्या आपका जो हमारा कृषि यंत्र योजना, इस बार हमारा लगभग 2,70,000 का आवंटन जोत का हुआ, जो कि अभी कॉपी में लिखा हुआ कृषि यंत्र योजना से। उसके बाद हमारा खाद 4 लाख प्लस का खाद उधारी है अभी, जो कि किसान दे रहे हैं। अभी धान में आराम से देते जा रहे हैं, धान में जोत का भी दे रहे हैं, खाद का भी दे रहे हैं, सभी पैसे धान में कटाते जा रहे हैं, धान का भुगतान लेते जा रहे हैं। धान के भुगतान लेने के बाद भी घर से आके पैसा हमको वापस देते हैं। तो कहीं हमारे साथ किसान को कोई परेशानी नहीं। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ शिवशंकर मेहता, जो वर्तमान में हम पैक्स अध्यक्ष हैं, और एक संस्था हमें और मिला है सारे काम, जो शंकरपुर प्रखंड सब्जी सहकारिता समिति जो लिमिटेड फॉर्म है। अब उस फॉर्म का भी हमारे यहाँ बहुत सारे काम अल्टीमेट दिए हैं सरकार। जितना MDM विद्यालय है अभी शंकरपुर प्रखंड में, जितना MDM विद्यालय है, सभी विद्यालयों को सब्जी हमारी सहकारिता समिति से लेनी होगी। जो नया योजना सरकार लागू की है, जो कि वह योजना अब हम लोग चालू करेंगे, तमाम विद्यालय में सब्जी का आपूर्ति करेंगे और वह हरा सब्जी हमारे संस्था से चलेगी, जो शंकरपुर सब्जी सहकारिता समिति लिमिटेड, वह कार्यालय मेरा पत्नी उसका अध्यक्षा है कंचन भारती, वो भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम है। आगे सरस्वती पूजा है और स्वतंत्रता दिवस है, इसको लेकर क्या संदेश देना? हाँ, बहुत अच्छा सौभाग्य दिन है, बहुत अच्छा सौभाग्य दिन माना जाता है, जो 2 पूजा एक साथ है। एक तो देश में सर्वोच्च पूजा माना जाता है राष्ट्रीय ध्वज, जिसको हम लोग निश्चित समय से तुलन करने के बाद हम लोग माँ सरस्वती का भी वंदना में पेश हो रहे हैं। माँ सरस्वती का भी ज्ञान का दात्री होती है। सरस्वती जिसके मस्तिष्क में नहीं है, जिसके घर में सरस्वती का वास नहीं है, उस घर को विद्याविहीन कहा जा सकता है। तो माता सरस्वती का भी हम लोग बहुत बड़े शुभकामना के हम लोग चाह रहे हैं। जितने छात्र छात्राएं का खास करके पूजा हुआ करते हैं, हम लोग भी एक दिन छात्र ही रहा करते थे, और पूजा का भी अवसर है। उस दिन बहुत अच्छे दिन भी है, हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे और पूजा में भी सम्मानित जाएंगे, पूजा में समारोह भी रहेंगे, जनताओं के बीच में भी घूमेंगे। ये हम लोग का बहुत बड़ा अवसर है। एक दिन 2 पूजा हुआ, इसको बहुत कम सौभाग्य मिलता है और हम लोगों को मिला। क्या संदेश? हम संदेश यह देंगे जनताओं को, इस तरह का पर्व हम लोग खुशी और सौभाग्य से मनावे, पूजा मनावे, गणतंत्र दिवस का झंडा तोलन में भाग ले, और यही संदेश रहेगा जो जनता निश्चित रूप से हमारे पैक्स से लाभ ले। तो हमारे साथ आज खास बातचीत कर रहे थे गिद्धा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष शिवशंकर मेहता। इनका जो 5 साल का कार्यकारिणी था, इसमें किसान को
एक भी परेशानी नहीं हुआ है पंचायत में। हालांकि यहाँ के किसान को जो भी खाद हो या ऊर्जा हो या जुताई का समय हो या बुआई का समय हो, किसी समय में परेशानी नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट किसान को लाभ देते हैं और जब बुआई खत्म हो जाता है, कटाई का समय होता है, तो गेहूँ और या रबी फसल हो या खरीफ फसल, उसको काट करके इनका जो बैलेंस होते हैं वो बैलेंस को आपूर्ति करते हैं। तो यहाँ की किसान की बहुत बड़ी देन है कि यहाँ पर ऐसा एक फैक्स अध्यक्ष उनको मिला है। बहरहाल आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।